नमस्कार। डिप्लोमेसी की दुनिया में ना कभी कभी जो कदम सबसे शांत लगते हैं वही सबसे बड़ा शोर मचाते हैं। और हाल ही में भारत ने काबुल में कुछ ऐसा ही किया है। ये देखने में तो एक छोटा सा मूव लगता है, पर इसके मतलब अरे वाह बहुत गहरे हैं। तो चलिए समझते हैं कि इस एक फैसले के पीछे असल में क्या क्या बदल रहा है। तो सवाल यह है कि काबुल में इंडियन एम्बेसी का पूरी तरह से वापस काम करना, क्या ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट छुपा हुआ है। एक बात तो पक्की है, ये सिर्फ एक बिल्डिंग पर तिरंगा फहराने से कहीं कहीं ज्यादा है। तो सबसे पहले चलिए इसी डिप्लोमैटिक अपग्रेड को डीकोड करते हैं। आखिर भारत ने ऐसा क्या बदल दिया जो इतना इंपॉर्टेंट हो गया है। तो खबर यह है कि भारत ने अफगानिस्तान में अपने टेक्निकल मिशन को अब एक फुल एम्बेसी का दर्जा दे दिया है। अब सुनने में ये शायद एक छोटा मोटा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज लगे, है ना, पर असल में ये एक बहुत बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक सिग्नल है। लेकिन टेक्निकल मिशन से फुल एम्बेसी बनने का आखिर मतलब क्या होता है। इन दो फ्रेजेस के बीच का जो फर्क है ना, वही इस पूरी स्टोरी की इंपॉर्टेंस को बताता है। देखिए, इसको ऐसे समझिए, एक टेक्निकल मिशन का काम ना बहुत लिमिटेड होता है। उसका फोकस प्रैक्टिकल चीज़ों पर होता है, जैसे ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाना। लेकिन जैसे ही आप इसे फुल एम्बेसी बनाते हैं, आप पूरी दुनिया को एक मैसेज देते हैं। मैसेज ये कि अब आप उस देश की सरकार के साथ हाई लेवल पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक बातचीत के लिए तैयार हैं। ये एक तरह से रिश्तों को फॉर्मल रिकग्निशन देने जैसा है। तो इस डीपन्ड एंगेजमेंट का जमीन पर क्या मतलब होगा, मतलब प्रैक्टिकली क्या होने वाला है। मोटे तौर पर ये 3 मेन एरियाज पर फोकस करेगा। पहला और सबसे जरूरी, ह्यूमैनिटेरियन एड। भारत पहले से ही अफगानिस्तान के लोगों तक खाना, दवाइयां और दूसरी जरूरी चीजें पहुंचा रहा है, और अब इस काम को और भी बढ़ाया जाएगा। जाहिर है, इस मुश्किल वक्त में वहां के लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी राहत है। इससे ही जुड़ा है दूसरा पिलर, और वो है हेल्थ। भारत मेडिकल सप्लाईज और एक्सपर्ट्स के जरिए अफगानिस्तान के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में मदद करेगा। ये वैसे भी हमेशा से दोनों देशों के रिश्तों का एक बहुत अहम हिस्सा रहा है। और तीसरा, जो शायद स्ट्रैटेजिकली सबसे ज्यादा क्रूशल है, आतंकवाद के खिलाफ कोऑपरेशन। ये सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे रीजन की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ी चिंता है। तो जाहिर है, इस फ्रंट पर अफगानिस्तान के साथ मिलकर काम करना भारत की टॉप प्रायोरिटी होगी। तो इन सब चीजों को अगर एक साथ देखें, तो क्या ये इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस में एक नए चैप्टर की शुरुआत है। चलिए इसके लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस पर एक नजर डालते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत अब अफगानिस्तान में सिर्फ एक स्पेक्टेटर बनकर नहीं रहना चाहता। ये कदम रिश्तों को मजबूत करने और एक्टिवली अपना रोल प्ले करने का एक ओपन डिक्लेरेशन है। और यहीं पर आकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, भारत का ये मूव इस बेहद सेंसिटिव रीजन की पॉलिटिक्स को कैसे रीशेप करेगा। क्या इससे स्टेबिलिटी आएगी या फिर नए इक्वेशंस बनेंगे। इस सवाल का जवाब तो खैर भविष्य ही देगा, लेकिन एक बात तय है, इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी रहने वाली हैं।